हेलो बच्चों, आज मैं बताने वाला हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चैप्टर 4 चल रहा है और चैप्टर 4 में ये छठा लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुका है जिसमें क्या हम एक फुल्ली क्लास हमने क्या किए, न्यूमेरिकल करा चुके हैं। तो इसमें देखना है क्या एक स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट वायर के क्या करना है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हमें क्या किया, एक वायर ले लिए। अब इस वायर पर परपेंडिकुलर ये क्या है, बाइसेक्टर है। हमने इसका पॉइंट, ये पॉइंट P ले लिया, ठीक है। इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा और करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए, M से P को मिला दिए और फिर इससे N से P को मिला दिए। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इनको हम क्या मान लिए, φ1, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमने क्या मान लिया, इसको φ2। अब देखिए, पहले हमने बता चुके हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय D साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। देखिए यहां पर ये पॉइंट हमने क्या मान लिया है, O मान लेते हैं, ठीक है। एम एन का जो लेंथ है, इस लेंथ को हमने क्या मान लिया, ए। इनका जो लेंथ है ए मान लिए, और ये क्या है, डी है। ये क्या है, डी है। डिस्टेंस क्या है, डी है। देखिए यहाँ पर ये एंगल क्या होगा, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, MOP, और दूसरा क्या है, PON। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं φ1 के लिए। देखिए इनके लिए अगर हम रिलेशन निकालें तो MO क्या हो जाएगा, जब ये MN A है तो MO क्या हो जाएगा, A/2, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है इसको, और ये भी क्या हो जाएगा, A/2। अब देखिए यहाँ पर इनका रिलेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या करते हैं, साइन φ1 निकालते हैं। क्या चीज निकालते हैं, साइन φ1। तो साइन φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H। तो इनके लिए P क्या हो गया, A/2, और H क्या हो गया, ये हो गया। तो H अगर हमें यहाँ पर B की वैल्यू दिया हुआ है और P की वैल्यू दिया हुआ है तो H की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है MP जो साइड है इसका क्या हो जाएगा, √A/2 का होल स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है और ये क्या है, D दिया हुआ है, और ये A/2 है, और ये क्या एंगल φ1 है। तो इनकी वैल्यू क्या होगा, P की वैल्यू क्या है, A/2, B की वैल्यू क्या है, D है। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, √A/2 का होल स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। अगर इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हम क्या निकल जाएगा, √1/2 √A² प्लस 4D² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन फाइ इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2 अंडर क्या हो जाएगा, 1/2 √A² प्लस 4D का स्क्वायर, ठीक है। अब साइन φ1 निकल गया, साइन φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, A/2। इनके लिए P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ON की वैल्यू क्या है, A/2, और H क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम जो H की वैल्यू है वही H की वैल्यू यहाँ भी होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 √A² प्लस 4D का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर
अब इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है इनमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी। अब देखिए यहाँ साइन φ1 की वैल्यू ये a/2, यहाँ पर a/2 है, और यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, a/√a² प्लस 4d का स्क्वायर प्लस a/2, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, तो यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया 1/2, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, √a² 4d का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I/d। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, √a² प्लस 4d का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, सेम क्या है, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो नोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, और 2a इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू नॉट 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, 2 पाई डी आई इंटू a/√a² प्लस 4d का 4d स्क्वायर। ये क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन बाइसेक्टर। बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, नॉमिकल अगर पूछ दिया जाए कि एक लाइन स्ट्रेट लाइन है और उनके बाइसेक्टर है और उनके डिस्टेंस दिया हुआ है, और लाइन ए भी एक वायर है, mn एक वायर है जिसका वायर का लेंथ दिया है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछेगा बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बाइसेक्टर का, बाइसेक्टर पे इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये हो गया बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, फोर्स बिटवीन पैरेलल करेंट, दो करेंट वायर हैं, दो वायर हैं, जो दोनों वायर क्या है, पैरेलल है। देखिए बहुत अच्छा है, इससे क्वेश्चन आता ही है इस टॉपिक से। देखिए यहां पर क्या है, हम दो वायर ले लिए, एक वायर इनका नाम दे दिया मैंने क्या, W1, और इनका दे दिया नाम W2 दे दिए। ठीक है, इस वायर में करंट I फ्लो हो रहा है, I1, और इस वायर में करंट I2 फ्लो हो रहा है। दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है, गैप है, वो क्या है, D है। दोनों वायर के बीच का सेपरेशन क्या है, D है। अब देखिए ये वायर, यहां पर देखो क्या है, क्या ये वायर W1 वायर के कारण, अगर यहां पर W1 वायर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो W1 वायर के मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा वायर है, W2 वायर है। ठीक है, और W2 वायर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो इसके सापेक्ष, इसके संपर्क में कौन है, W1 वायर। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, W2 वायर में एक क्या करते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लिया मैंने, एलिमेंट ले लिया, और इस एलिमेंट का लेंथ क्या है, DL है। क्या लेंथ है, DL है। ठीक है, हमने कंसीडर क्या कर दिए, कंसीडर टू लॉन्ग
स्टेट वायर W1 एंड W2। अब W1 में करेंट क्या होगा? I1। W1 में करेंट क्या फ्लो हो रहा है? I1 हो रहा है। और W2 में करेंट क्या फ्लो हो रहा है? I2 फ्लो हो रहा है। समझे? तो देखिए यहां पर W1 वायर है, इस वायर में करंट क्या हो रहा है? फ्लो I1 फ्लो हो रहा है। और इस वायर में करंट क्या हो रहा है? फ्लो I2 फ्लो हो रहा है। और दोनों के बीच का, दोनों जो रखे हैं दोनों वायर, और दोनों वायर के बीच में क्या गैप है? D गैप है। तो सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स क्या हो जाएगा? D क्या होगा? सेपरेशन बिटवीन the two wires सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स। DL, यहां पर DL क्या होगा? DL क्या है? करेंट एलिमेंट। स्मॉल हम लिख सकते हैं यहां पे क्या होगा? स्मॉल करेंट एलिमेंट, स्मॉल करेंट एलिमेंट। अब किस पे है? तो W2 वायर पे है। स्मॉल करेंट एलिमेंट ऑफ W2 वायर। ठीक है। अब देखिए यहां पर, देखो बच्चे यहां पर क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है हमको? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? द नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर W1, ड्यू टू वायर W1। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? देखो म्यू नॉट क्या होगा? म्यू नॉट। इससे पहले वाले याद करो, म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू नॉट स्ट्रेट लाइन के लिए म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाई D। तो यहां पर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I 2 पाई D। ठीक है। ये तो क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। मैग्नेटिक फोर्स किन पर? किनका? इस DL एलिमेंट का मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स क्या निकालना? मैग्नेटिक फोर्स किस पर मैग्नेटिक फोर्स निकलेगा? इस एलिमेंट पर। ठीक है। और ये एलिमेंट क्या है? W2 वायर पर है। यहां पर देखिए हमने क्या किए? एक बार थोड़ा सा पीछे जाना। नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर W1। तो यहां पर हमने करंट क्या लिए? I1 करंट लिए। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या करना है? W2 वायर के लिए अगर हम यहां पर फोर्स निकालेंगे इस DL एलिमेंट पर, तो यहां पर हम करंट क्या लेंगे? I2 लेंगे। देखिए यहां पर मैग्नेटिक फोर्स एट द DL एलिमेंट, या एलिमेंट हम कह सकते हैं एट द एलिमेंट। ठीक है। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो DF इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 किसका एलिमेंट? कितने, क्या इनका लेंथ क्या है? DL है। तो DL ठीक है, वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है। ये क्या निकल गया? मैग्नेटिक फोर्स।
अब देखिए यहां पर डी एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई टू डी एल, बी की वैल्यू क्या है, बी क्या है, म्यू नॉट आई टू पाई इंटू डी। तो बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई डी आई वन इंटू आई टू डी एल। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स ये क्या निकल गया, डीएल लेंथ, डीएल एलिमेंट का क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स निकल गया। अब क्या करना है, क्या प्रत्येक यूनिट लेंथ पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रत्येक यूनिट लेंथ पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। तो देखिए यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ of the wire किस पर, W2, ड्यू टू W1, किसके कारण, W1 के कारण। तो यहां पर देखो क्या होगा, DF इक्वल टू DF बाय क्या होगा, प्रत्येक यूनिट लेंथ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, DL, DF बाय DL। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई डी आई वन इंटू आई टू डी एल। अब इनको DL से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर डी एफ बाय DL म्यू नॉट बाय 2 पाई डी आई वन इंटू आई टू। ठीक है, ये क्या निकल गया, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर W2 ड्यू टू W1। W2 वायर पर प्रत्येक यूनिट लेंथ पर फोर्स क्या लगेगा, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमको यहां पर शो क्या करना है, DF, पहले तो हमको DF बाय DL। ठीक है, देखिए यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यहां पर दो वायर है, दोनों वायर क्या है, पैरेलल है, और दोनों वायर में करंट क्या है, इक्वल है। तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू हम I लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वायर में इक्वल करंट हुआ है और सेम डायरेक्शन है। डायरेक्शन भी क्या है यहां पे, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, किसका सेम डायरेक्शन है, करंट का। ठीक है, दोनों वायर के बीच का सेपरेशन क्या है, D है, और D की वैल्यू हम मान लेते हैं 1 मीटर, हमने मान लिया 1 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर वायर 2 में पहले क्या देखना है हमको, वायर 2 में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स प्रत्येक यूनिट लेंथ पर क्या होगा। ठीक है, और हम यहां पर वायर में अगर 1 एम्पियर ले लेते हैं, इसका करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, तो क्या ये सही है, ये भी चेक करना है। ठीक है, देखिए दोनों वायर क्या है, वैक्यूम में है, वैक्यूम में मतलब फ्री स्पेस में जहां पर एयर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना हमको, सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स निकालना प्रत्येक यूनिट लेंथ पर। तो DF बाय DL इक्वल टू क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए DF बाय DL इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट बाय 2 पाई डी आई वन इंटू आई टू। अब इसमें क्या करना है हमको, वैल्यू पुट कर देना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई हम लिख सकते हैं।
4 पाई इंटू 2 कर दें, या फिर इधर हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब I1 I2, I1 की वैल्यू कितना है 1 एम्पियर है। I1 और I2 क्या दोनों इक्वल है, तो I1 1 एम्पियर इंटू I2 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इंटू 1 एम्पियर क्या लिखेंगे 1 होगा। I1 इंटू I2 इक्वल टू क्या है I है, तो I का स्क्वायर, चलो देख लो I का स्क्वायर और I का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा D, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 इनकी वैल्यू आ जाएगा। अब I2 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर और D की वैल्यू क्या है 1 मीटर है, तो यहाँ पर इनका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये क्या हो गया मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, ठीक है। तो यहां पर जो करेंट जो फ्लो होगा वायर में वो कितना होगा 1 एम्पियर होगा। एक चीज अभी जो हमने थ्योरी बताएं उस थ्योरी में यहां पर डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये किस डायरेक्शन में होगा करेंट के डायरेक्शन में होगा। इनका जो डायरेक्शन होगा डायरेक्शन टुवर्ड्स द करेंट के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनका जो डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा करंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये एग्जांपल भी देख लिए। अब देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, जो अभी मैंने पढ़ा है उस पर एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर each carrying an electric current of 5 ampere are kept parallel to each other at a separation of 2.5 centimeter. Find the magnitude of the magnetic force experienced by 10 centimeter of a wire. देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, क्या दो स्ट्रेट वायर हैं, दो स्ट्रेट वायर हमने क्या किए, दो स्ट्रेट वायर हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है और इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, I1 और I2। दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है इनकी वैल्यू कितना है 5 एम्पियर है, कितना है 5 एम्पियर है, ठीक है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों वायर के बीच का सेपरेशन कितना है, सेपरेशन कितना है 2.5 सेंटीमीटर, कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द 10 सेंटीमीटर ऑफ वायर। हमको क्या करना है 10 सेंटीमीटर वायर पर क्या करना, मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करना है। कितने सेंटीमीटर वायर 10 सेंटीमीटर, हमने ये 10 सेंटीमीटर वायर ले लिए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो DL की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा, DL यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये 2.5 क्या हो जाएगा D की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। गिवन डाटा भी आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना, मैग्नेटिक फोर्स निकालना। क्या निकालना है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या चीज, मैग्नेटिक फोर्स DF इक्वल टू, अभी हमने जस्ट बताए थे क्या होता है म्यू नॉट बाय 2 पाई D I1 इंटू I2 इंटू DL। अब यहां पर इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं 2 पाई, म्यू नॉट बाय 2 पाई। अब इनको 4 पाई में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, अब म्यू नॉट बाय 4 पाई हो गया, म्यू नॉट, चलिए एक बार कर देता हूं, मैं लिख देता हूं 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई D I1 इंटू I2 ऑफ DL, ठीक है। तो यहां पर इनका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -7,
इनकी वैल्यू हो गया। अब I1 इंटू I2, I1 की वैल्यू क्या होगा 5 और I2 की वैल्यू 5, दोनों क्या है सेम है, करेंट क्या है सेम है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं I का स्क्वायर, तो I का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा DL, क्या होगा DL, तो DL क्या हो जाएगा, DL यहाँ पर क्या हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को इसमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर, तो इनको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.1 मीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने 100 से इनको क्या किए डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया 0.10 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0.10, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू कितना 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻² कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर भी क्या करेंगे इस पॉइंट, या फिर इनको जीरो को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा ये पॉइंट भी रिमूव हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 25, अब ये भी क्या 25 इंटू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 इनको ऊपर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा 100 बाय क्या हो जाएगा 25, ये 25 कैंसिल हो गया, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। देखिए नेक्स्ट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट I एट द सेंटर ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है करेंट के कारण, एक लूप है सर्कुलर लूप और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक सर्कुलर लूप लेंगे, ठीक है, हमने क्या किए सर्कुलर लूप को बना लिए। ये क्या है सेंटर है, इस लूप का क्या है सेंटर है, और इसमें करेंट I फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है करेंट I फ्लो हो रहा है, और इस लूप में हमने क्या ले लिए एक एलिमेंट ले लिए जिसका लेंथ क्या है dl है, लेंथ क्या है dl है, ठीक है। अब इस एलिमेंट को इसके सेंटर से जो वायर है इस वायर को सेंटर से मिला देते हैं, तो जो वायर को सेंटर से जो मिलाते हैं ये ज्वाइन क्या करता है आर वेक्टर से, ज्वाइन क्या करता है आर वेक्टर से। यहां पर फील्ड पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ड होगा, ठीक है। अब देखिए कंसीडर हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कंसीडर अ सर्कुलर लूप। रेडियस इसका क्या है, रेडियस क्या है r, ठीक है, और कैरिंग करंट इसमें जो करंट कैरी कर रहा है लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है क्या है r I है। dl हमने क्या किया कंसीडर कर लिए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर
लूप। सर्कुलर लूप का क्या एक स्मॉल एलिमेंट है। यहां पर क्या करेंगे कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या था? मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। ये क्या था? बायोट-सैवर्ट लॉ का। ठीक है, आपको बायोट-सैवर्ट लॉ में बताए हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहां पर क्या है? इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है। देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पर। सेंटर क्या है? O है। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं P। ठीक है, अब इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। किसके कारण? डीएल एलिमेंट के कारण। किसके कारण? डीएल एलिमेंट। ठीक है, आइडियल। करंट एलिमेंट क्या है? आइडियल है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, कहां पर? सेंटर पर। ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू आईडीएल। किसके कारण? आइडियल एलिमेंट के कारण। आइडियल एलिमेंट्स, आइडियल एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर इनके लिए हम क्या करेंगे? ये क्या था? बायोट-सैवर्ट लॉ। सेम वही मेथड आएगा यहां पर, बायोट-सैवर्ट लॉ। अब देखो यहां पर क्या करना है? डीबी, क्या चीज होगा? डीबी। इनको क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म को रिमूव कर देंगे। वेक्टर फॉर्म को रिमूव करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर बाय क्या हो जाएगा? आर क्यूब। तो आर आर कैंसिल, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। यहां पर एक चीज गौर करना है, क्या डीएल जो है यहां पर गौर करना है, क्या जो गौर करना है यहां पे, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहां पर कर सकते हैं क्या? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B is perpendicular to the plane। प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए यहां पर डीबी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे वायर को, ये क्या है? पूरा वायर है। इस पूरे वायर को क्या किया? मोड़ के एक लूप बना दिया, सर्कुलर लूप। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इस वायर का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? वायर का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ वायर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अब यहां पर आर क्या? ज्वाइनिंग वेक्टर है। आर क्या? यहां पर ज्वाइनिंग वेक्टर है। ठीक है, तो इनका जो रेडियस है, रेडियस हमने आर लिए थे। ठीक है, तो रेडियस यहां पर आर इक्वल टू हमने क्या कर देते हैं? आर कर देते हैं। ठीक है, या फिर आर इक्वल टू ए ले लिया मैंने। ठीक है,
आर इक्वल टू रेडियस, आर की वैल्यू यहां पर क्या ले लेते हैं, ए, तो 2 पाई ए, कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आर इक्वल टू ए ले लिए। अब देखिए यहां पर क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, सेंटर पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, तो सेंटर पर। तो यहां पर क्या करेंगे, डीवी, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, और आर इक्वल टू क्या है, ए है, तो हम यहां पर क्या ले लेते हैं, ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए इनका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई ए तक, ठीक है। तो डी बी तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर डीएल, तो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे देखिए डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर इंटू एल, एल क्या हो जाएगा, लेंथ होगा, किसका लेंथ होगा, वायर का लेंथ होगा। ये हमने क्या ले लिए, करेंट, ये क्या ले लिया हमने, स्मॉल एलिमेंट ले लिए। अब पूरे का लेंथ क्या हो जाएगा, एल होगा, और एल अगर हम बात करें इसमें करेंट फ्लो हो रहा है, तो करेंट तो जो वायर है उस वायर का लेंथ क्या होगा, जो करेंट वायर का लेंथ क्या हो जाएगा, आई एल होगा। तो यहां पर लेंथ क्या हो जाएगा, एल, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल होगा। अब एल की वैल्यू यहां पर क्या है, एल की वैल्यू क्या है, 0 to 2 पाई ए, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू 0 2 पाई ए माइनस क्या होगा 0, तो क्या हो जाएगा 2 पाई ए। अब ए कैंसिल, 2 पाई 2 बार में कैंसिल, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा, b, तो b मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 ए। ये क्या निकल के आ गया, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, किनके सेंटर पर, लूप के सेंटर पर, किनके सेंटर पर, लूप के सेंटर पर, यहां पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ लूप, एट द सेंटर ऑफ द लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 ए, ठीक है। देखो बच्चे यहां पर क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहां पर क्या एक वायर है, इस वायर को क्या किया, सर्कुलर लूप में बना दिया है, और इसमें करेंट क्या है, आई फ्लो हो रहा है। तो ये करेंट आई, मान के चलो कि ये करेंट आई किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। करेंट हमने क्या मान लिया, पहला केस क्या ले लिया, इफ करंट is in clockwise direction, clockwise डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है। अब घड़ी की दिशा में हम क्या करते हैं, अब यहां पर देखो क्या है, बाएं हाथ का कमाल देखो,
ठीक है। अब क्या करेंगे, जो कर्ल फिंगर है, कर्ल फिंगर को हम क्या करेंगे, करेंट के दिशा में लगाएंगे, कर्ल फिंगर को करेंट की दिशा में, और थंब फिंगर जो है इसको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। तो हम यहां पर क्या करते हैं, कर्ल फिंगर को इस दिशा में शो करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में। तो हम क्या है, व्यूवर है, और ये क्या ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या जो फिंगर क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमसे दूर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। इफ करेंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then if current is clockwise direction, then magnetic field, direction of the magnetic field is away from the viewer, is away from the viewer। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, हमने क्या किए, एक सर्कुलर लूप को बनाए, ठीक है, क्या किए, एक सर्कुलर लूप को बनाया, और इसमें क्या है, करेंट आई फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करेंट आई फ्लो हो रहा है। करेंट आई फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इधर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पर ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखो यहां पे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो हमने कर्ल फिंगर को इधर लगाया, और थंब फिंगर किधर आ रहा है, अपने ओर आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, इफ करेंट, सेकेंड नंबर क्या होगा, if current is in anti-clockwise direction, then direction of the magnetic field, towards the viewer, then direction of the magnetic field, तो डायरेक्शन किसका, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स द व्यूअर, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट समझ में आ गया। जब हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम करंट फ्लो होगा, यहां पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द व्यूअर के तरफ होगा। किधर होगा, व्यूअर के तरफ। इधर कर्ल फिंगर, तो थंब क्या होगा, मेरे तरफ आएगा, ठीक है, किसके तरफ, टुवर्ड्स द व्यूअर। अब इसमें क्या है, एंड करंट जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो कर्ल फिंगर क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, मेरे से दूर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे।